माननीय अतिथिगण, माननीय सभापति, मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं कुछ पंक्तियां आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। धरती नदियाँ तालाब ये प्यारे, धरती नदियाँ तालाब ये प्यारे, सबके सब हैं दोस्त हमारे। इन सबको संरक्षित रखना, सबको है सुरक्षित रखना। यही है अब कर्तव्य हमारा, पेड़ बचाएं जीवन सारा। तो आज इस विश्व पर्यावरण दिवस की सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं खासकर बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देती हूं, जिन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया दोनों चीज़ों में, एग्जीबिशन में भी जहां उन्होंने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो है बनाया। बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हैं हमारे जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं कॉलेज के, उनके लिए पहले ज़ोरदार तालियां। और हमारे कॉलेज के जिन बच्चों ने डिबेट में पार्टिसिपेट किया, उनने भी बहुत अच्छे अपने विचार हम सब के साथ साझा किए हैं। मैं उन सबको भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आज इस इवेंट के रिजल्ट अब हमारे पास आ चुके हैं, तो मैं अब रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे प्रिंसिपल सर से कि वो सारे हमारे जितने भी विनर्स हैं उनको फेलिसिटेट करें। पहले हम लोग रिजल्ट बता रहे हैं एग्जीबिशन का, जिसमें कि 3rd पोजीशन पे आई हैं सलमा अख्तर। जोरदार तालियां, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सलमा अख्तर प्लीज। बीच में से आप सबसे अनुरोध है कि आप देखिए इन लोगों ने क्या बनाया है, जाने से पहले आप देख के जाइएगा, स्टूडेंट से अनुरोध है। आसिफ हुसैन, जो है प्लांट जो है वो लगाए गए, बहुत ही हमारे तो इस साल भी हम कोशिश करेंगे है कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाए रखना तो हमारे इख्तियार में है। म्यूनसिपैलिटी की तरफ से सर ऑलरेडी सेड दे विल कोऑपरेट विद अस, दे विल फैसिलिटेट and they will help to develop our college a better and green campus. Thank you so much sir for your motivational speech. And now I request our chief guest of today's event, Mr. Mehta Sahab, TFO Kishtwar, on the podium for his address. इन्हीं में केएस कैडर अच्छी पोस्ट में जाने वाले इस किश्तवाड़ का भविष्य आपके हाथों में है। आप लोगों ने सब कुछ करना है, आप लोगों ने शुरुआत करनी है। जैसे आप लोगों का अंदाज, बात करने का सलीका और जो आप लोग जिस इवेंट में बैठे हुए हो, वर्ल्ड में हर जगह पे इवेंट मनाया जा रहा है। मैं फिर एक बार डिग्री कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबादी पेश करता हूँ, खासकर शैरिश जी को मुबारकबादी पेश करता हूँ जो ये इवेंट करा रहे हैं। और मैं म्यूनसिपैलिटी की तरफ से आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी म्यूनसिपैलिटी की कोई भी आपको हमारी तरफ से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप हमें कॉल कीजिए, आप हमें लेटर लिखिए, हम पूरा ताउन पूरा साथ आपको देंगे। हमारे पास कुछ डस्टबिन्स हैं, जो भी आपको चाहिए आप ऑफिशियली हमें लेटर लिख के, हम इस कॉलेज को हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं। मैं मेरे अल्फाज ही नहीं, मेरे पास में इन बच्चों के बीच में आपके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं और कुछ बच्चों को देख के, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत सारे बच्चे ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, तो आप ऐसे इवेंट कराते रहिए। हमारी जहाँ आपको मदद लगेगी, जहाँ हमारी श्री अनिरुद्ध शर्मा जी, म्यूनसिपल कमेटी members, Siddharth Saab and other members accompanying him, faculty members of the college and dear students. A very good afternoon to all of you. First of all, I would like to
thank the college authorities who have invited me to be a part of this function, which you people are celebrating from the last 2 days. As I am seeing that you are celebrating the World Environment Day from the last 3 days, and today it is the last day. So very thank to all of you. Now, speaking upon the World Environment Day, as all of you know that World Environment Day is being celebrated throughout the world right from 1974. And many of the speakers, they have speak on this, so I will not take your much time to discuss what World Environment Day actually is. I will only focus upon the initiatives which we can take so that the damage, the harm which we people have done to the environment, we can somehow try to take it and make it more efforts so that the harm which we have done to the environment, we will be able to do something so that the deterioration, the degradation the environment has faced will come stop. Now I will say to the faculty members. First of all, you just I suggest the faculty members, you will try to calculate the ecological footprint of all the students, because we talk we have to done this, but actually after going out of this room, everyone will forget what we have here what we have to do. Every one of students has raised their hands that we will plant 2 plants each, but I think 90% of the people will not do this. So first of all, we have to try to start to implement the things. Yesterday, our Honorable Prime Minister also launched an initiative, that is Life Movement. What does this Life Movement means? That is lifestyle as compared to environment. We have to adopt those type of lifestyle that eventually will help to that is actually in tune with the environment. We have to do lifestyles, we have to adopt those lifestyles which are actually in tune to the environment, so that the harm which we are doing will become low. So everyone should do these lifestyles, and we can say that these are good green deeds. Maybe you are all the environmental students, so I think you must be aware of these good green deeds. So you have to start from the home, you have to start from the individual, because everyone says that what if I will do. I can only say that these small deeds which you will do in order to change your lifestyle, so that it will come in tune with the environment, it will have a great impact upon the whole environment, and ultimately it will lead to a big thing. So my request to all of students as well as faculty members to just try to change your lifestyle and start from the small thing. That is what I have told earlier about the ecological footprint. You are environmental students, you must be aware of ecological footprints. Do you know that? Ecological footprints के बारे में आपको knowledge है? कोई बता सकता है ecological footprints के बारे में? एक्चुअली इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है कि हमारे कार्बन फुटप्रिंट जिसको कहते हैं, नॉर्मली कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, क्योंकि जो भी हमारा आज क्लाइमेटिक चेंज की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ऑल दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है. तो एवरी वन ऑफ अस, चाहे हम हमारा कोई भी लाइफस्टाइल है, चाहे हम खाते हैं, पीते हैं, वियर करते हैं, क्लॉथ्स वी वियर, all this lead to increase, this will add up carbon in the atmosphere. So what we have to do, we have to think कि कौन सा लाइफस्टाइल हम यूज करें, कौन सा लाइफस्टाइल हम जो है इम्प्लीमेंट करें, सो दैट जो ये इंक्रीज है, ये जो हम कार्बन जो है रिलीज करते हैं विद इन एटमॉस्फेयर, इट विल कम डाउन. तो आज आप सब जो है ऑनलाइन यूज करते हैं, नेट यूज करते हैं, तो देयर आर नंबर ऑफ साइट्स, देयर आर नंबर ऑफ एप्स थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट योर कार्बन फुटप्रिंट्स. तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है या सजेशन भी कह सकते हैं कि एवरीवन शुड कैलकुलेट ऑन दिस डे कि व्हाट इज योर कार्बन फुटप्रिंट. ठीक है, ये आप कहीं से भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इनको जो है थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, और आज की डेट में आपका जो भी कार्बन फुटप्रिंट है, और ट्राई कीजिए. मान लो अगर हम एक र्यूड एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि 1 to 10 एक स्केल बनाइए. आज की डेट में अगर आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट करते हैं और कार्बन फुट मान लो आपका 8 आता है, आउट ऑफ 10 you will get 8. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द लाइफस्टाइल ही इज लिविंग. तो अगर 8 है तो ट्राई कीजिए उसको पीरियोडिकली जो है मेजर करने के लिए. हर कोई इंडिविजुअल अपने लिए एक पैरामीटर बना सकता है कि आफ्टर 2 months, आफ्टर 6 months, आफ्टर ईयर आई विल अगेन कैलकुलेट माई कार्बन फुटप्रिंट. तो आप ये देखिए कि क्या विद इन टाइम जो है आप वो कार्बन फुटप्रिंट जो है अपने इंक्रीज करें या डिक्रीज करें. और अगर कोई भी अगर मैक्सिमम हम में से अगर कोई लोग जो है, कोई भी बच्चा जो है, कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो
कार्बन फुटप्रिंट डिक्रीज करने में कामयाब होता है, तो ये समझ लीजिए कि आपने अपना जो रोल है, यू हैव प्लेड योर रोल फॉर क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। और जिनका कार्बन फुट डे बाई डे बढ़ रहा है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है ये क्यों बढ़ रहा है। तो वैसे लाइफस्टाइल आप जो है अपने अंदर इंटीग्रेट किए ताकि वो आपका जो कार्बन फिट है डे टू डे कम हो जाए, हम कर रही है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट सजेशन भी है कि ये आप कार्बन फुटप्रिंट हर कोई जो है अपना कैलकुलेट करे और टाइमली कैलकुलेट करे, पीरियडिकली कैलकुलेट करे, और इंक्रीज हो रहा है तो ट्राई कीजिए उसको अवॉइड करना। अब नॉर्मली आज के सिनेरियो में हम हर कोई चीज की डेवलपमेंट है हमारे फंक्शन में, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करें, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो इनक्रीज अवेयरनेस कि लोगों के बीच में हम अवेयरनेस जनरेट करें। अवेयरनेस है हमारे पास क्योंकि ऑल एजुकेटेड है, क्योंकि मोस्टली चलो गाँव में हम क्या कह सकते हैं कि उनका अवेयरनेस है, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन उनको अवेयरनेस की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल दैट इज इन हार्मोनी विद द नेचर, वो ऑलरेडी उस हिसाब से चलते हैं। मोस्टली जो इम्पैक्ट है दैट इज हमारा जो है जो सिटीज का है, शहरों का है। और शहरों में अगर बात की जाए, हर किसी के पास नॉलेज है कि भाई हमारे पास हार्मफुल इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। बट वो हमारा जो नॉलेज है सिर्फ किताबों में ही रहता है, सिर्फ स्पीचेस में ही रहता है, सिर्फ कमरे में ही रहता है। बट जब हम ग्राउंड की बात करेंगे वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जैसे मैं एक सॉरी मैं थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा, रूट से एग्जाम्पल है कि जैसे हम प्लास्टिक की बात करते हैं, से नो टू प्लास्टिक। 2018 में भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो है एक थीम था से नो टू प्लास्टिक। बट अगर हम यहाँ पर देंगे छोटे लेवल से गैदरिंग में हम प्लास्टिक को अवॉइड नहीं कर पा रहे, तो बड़ी बड़ी गैदरिंग में हम क्या कर पाएंगे। तो एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कम से कम हमारा ये फर्ज बनता है कि ये जो प्लास्टिक है कम से कम स्कूल्स है, कॉलेज है, घरों में अवॉइड कर पाएं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ऐसा कोई फंक्शन करवाएं तो ये ध्यान दें कम से कम प्लास्टिक का यूज, क्योंकि आप इसका डिस्पोजल आपने आप ले तो आए, पर इसका डिस्पोजल क्या करोगे? क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिससे आप इसको डिस्पोज कर पाओगे? नहीं, ये आप कहीं डस्टबिन में डाल दोगे, डस्टबिन में से कहीं दरिया में चला जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जैसे अभी म्यूनसिपलिटी के भी यहाँ पर बैठे हैं, इनको भी पता है कि हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत वीक है, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है।